नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं माया शोधनी की साधना के विषय में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इस साधना के कुछ फ़ायदे हम जान लेते हैं। जैसे इस साधना को सिद्ध करने के पश्चात जो है भूत वर्तमान भविष्य की हमको जानकारी हो जाती है। ये शक्ति हमको भूत वर्तमान भविष्य की पूरी जानकारी देती है और इसके अलावा किसी भी सांसारिक कार्यों में हमको मार्गदर्शन तो देती ही देती है तथा उसमें उस कार्यों में हमारी मदद भी करती है ये शक्ति। और जो है किसी भी क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन अवश्य ही करती है, चाहे वो नौकरी हो, कारोबार हो या जो भी क्षेत्र हो या कोई भी शादी ब्याह हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमारा सही मार्गदर्शन अवश्य ही करती है ये शक्ति। किसी भी प्रकार की बाधाएं हमारे ऊपर जैसे हो, ग्रह नक्षत्र से लेकर काल सर्प दोष से लेकर इत्यादि जो भी बाधाएं आपकी हमारे ऊपर हो या तंत्र बाधाएं हो, ये सारे बाधाओं का ये काट करती है तथा हमारी रक्षा भी करती है इन सब चीज़ों से। इसके अलावा जो है सांसारिक कार्य में हमारी पूरी तरह से मदद करती है, हमारे सांसारिक कार्य को सिद्ध करती है, बनाती है हमारे कार्यों को। तो इन सब कारणों की वजह से मुख्य तौर पर इस माया शोधने की सिद्धि की जाती है। अब इसका विधान जो है मैं एक दिन का विधान दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो इसके और भी कई विधान हैं, 7 से 9 दिन का, 11 दिन का, इस प्रकार का विधान है। लेकिन मैं जो विधान दे रहा हूँ इस साधना का वो मात्र एक दिन का ही विधान दे रहा हूँ। इसमें आपको विधान में जो है आपको पूर्णिमा की रात इस साधना को करना है। रात्रि 11 के बाद इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। 11 से 4 के बीच में आपको इस साधना को करना है। अब इसमें जो है तांबे के पात्र, मतलब सबसे पहले तो एक श्वेत वस्त्र दक्षिण की दिशा में एक लकड़ी की चौकी ले लें, एक श्वेत वस्त्र उसके ऊपर बिछा लें और आपके बैठने का आसन भी श्वेत रहेगा, मतलब सफ़ेद रहेगा। और जो आपने आसन बनाया है देवी के लिए, उसमें एक छोटा से तांबे के पात्र की स्थापना करिए। उसमें थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा सिंदूर को मिलाकर जो है उस पात्र में आप रखिए, और तांबे के पात्र में, छोटा से पात्र में, और उसमें सिद्ध शोधनी यंत्र की स्थापना करिए। अब उसमें शोधनी यंत्र को रखने के पश्चात शोधनी यंत्र का सिंदूर से अभिषेक करना है 3 बार, और घी के दीपक से और धूप से 5 अगरबत्ती जला ले। 2 दीपक लगेंगे इसमें, घी के 2 दीपक आपको जलाने हैं। 2 दीपक और धूप या धूप अगरबत्ती से आप जो है इसकी 7 से 9 बार या 18 बार या 21 बार आप इसकी आरती कर लें, इसकी स्थापना कर लें, पुष्प अर्पित कर लें पूर्ण आसन में। और श्वेत पुष्प अर्पण करें, इसमें सफ़ेद रंग के जो भी पुष्प आपको मिले आप अर्पण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। इसमें मोगरे के इत्र का आप छिड़काव करें, और जो है आपको इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। स्नान इत्यादि करने के पश्चात साधना को शुरू करनी है। स्नान इत्यादि करके नए वस्त्र आपको धारण करके साधना को करना है। और ब्रह्मचार्य का भी इस साधना में पालन करनी है आपको। मन से और तन से भी पूर्ण ब्रह्मचार्य आपको रहना है साधना के दौरान। तो इस प्रकार से वैसे तो अधिकांश ये साधना एक दिन में ही सिद्ध हो जाती है। मैंने स्वयं इसको एक दिन में ही सिद्ध की थी इस साधना को। लगभग 10 साल हो गए इस साधना को किए हुए मुझे, या उससे ऊपर ही हो गए होंगे, परंतु मेरी साधना एक दिन में सिद्ध हुई थी। बाकी
लेकिन मेरी ये वजह थी कि मैंने पहले भी और भी साधनाएं कर चुकी थी इससे पहले। परंतु आप अगर नए साधक हो तो हो सकता है एक दिन में ना भी सिद्ध हो तो 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन या 5 दिन में तो सिद्ध हो ही जाएगी। तो आपको कभी भी साधना मार्ग में देखिए धैर्य नहीं खोना है। ये सब चीज़ें देखिए धैर्य रखना अनिवार्य है। पहला तो चीज़ होता है पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास आपको रखना है साधना में, अपने गुरु पे, अपने मंत्र पे पूर्ण विश्वास रखना है। और दूसरी चीज़ जो होती है पूर्ण धैर्य इसमें रखना है आपको, तभी कोई भी साधना या उच्च शक्ति आपको प्राप्त हो पाएगी। अन्यथा तो कभी भी नहीं। 2 दिन आप किसी साधना को करें, 2 दिन आप किसी साधना को करें, इस प्रकार से कभी भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो पूर्ण धैर्य और एकाग्रता होना किसी भी साधना के लिए अनिवार्य है। तो अब इस साधना में इतने ही नियम का पालन करना है। 2 घी के दीपक जलाने हैं, कुछ खुशबूदार अगरबत्ती या धूप आपको जला लेना है, और 18 माला आपका स्फटिक माला, श्वेत स्फटिक माला से आपको इस उक्त मंत्र का 18 माला आपको पाठ करना है। रात्रि 11 बजे के बाद पूर्णिमा के दिन में आपको ये विधान करना है। और जब साधना सफल हो जाती है, वो शक्ति आपके सामने आ जाती है, तब उससे वचन ले लेना है। और इसमें वैसी शक्ति तो हमसे कुछ भी नहीं मांगती, परंतु फिर भी हमको 5 प्रकार का मिष्ठान हो गया, खीर हो गया या नारियल हो गया, इस प्रकार की मतलब फल चीज़ें, और हाथ से बनाने जैसे दूध का कोई भी मिष्ठान हो गया, इस प्रकार की चीज़ें हमको उसे बिल्कुल शुद्धता को नज़र करते हुए उसको अर्पण करना है। तो अवश्य ही वो शक्ति जो है ग्रहण करती है। तो केवल इतना ही विधान है और इतना ही नियम है साधना का। वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम माया महामाया सिद्धेश्वरी दात्री लोकात्र देही देहम माया शोधनी सिद्धिम प्रत्यक्ष दर्शनम क्लीं फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम माया महामाया सिद्धेश्वरी दात्री लोकात्र देही देहम माया शोधनी सिद्धिम प्रत्यक्ष दर्शनम क्लीं फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। साधना पूर्ण होने के पश्चात आपको बची हुई जो भी सामग्री का आप प्रयोग करते हो उसको बहते हुए जल में आप विसर्जित कर दें। और इसके बाद आप कभी भी इसी मंत्र के द्वारा 5 से 7 बार इस मंत्र का पाठ करेंगे तो ये शक्ति अवश्य ही आपसे जुड़ जाएगी, कनेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद आपको जो भी कार्य करवाना है आप करवा सकते हैं इस शक्ति से। और आप जो है कार्य करवाने के पश्चात अवश्य इसे मिष्ठान का भोग अवश्य ही लगाएं। मिष्ठान या खीर स्वयं अपने हाथों से बनाकर इसे अवश्य ही चढ़ाएं। तो इतना ही नियम है और इतना ही विधान है, संपूर्ण विधान है और इतना ही मंत्र है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।